नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मोम टू बी में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाएं काफ़ी समय से प्रयास कर रही हैं प्रेगनेंसी होने का, प्रेगनेंसी कंसीव करने का, लेकिन बहुत सारे उपाय करने के बाद भी, बहुत सारी मेडिसिन लेने के बाद भी तब भी वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं। तो फ्रेंड, उसका क्या कारण होता है आज मैं आपको इस वीडियो में यही जानकारी दूंगी आपको। जो लोग IUI और IVF की भी ले रहे हैं या उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली जितनी भी अपडेटेड वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो ओवुलेशन के टाइम पर ही रिलेशन बनाती हैं, कंसीव के बारे में सोचती हैं, तब भी वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। उनका ओवुलेशन भी टाइम पर होता है, उनको पीरियड्स भी रेगुलर होते हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारी दिक्कतें उनके सामने आ जाती हैं, कंसीव नहीं कर पाती हैं। पीरियड्स आ जाते हैं, वो पूरा प्रिपरेशन करती हैं कि इस बार शायद मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं, लेकिन उसके बाद भी उनको पीरियड्स आ जाते हैं, तो फिर से वो मायूस हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आपको नहीं है, उसकी नॉलेज नहीं है कि आपको किस दिन संबंध बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिस दिन ओवुलेशन हो आप उसी समय रिलेशन बनाएं तो आप कंसीव कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो आज मैं आपको यही जानकारी देती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 30 डेज़ की है, एक जो रेगुलर पीरियड साइकिल लेंथ होती है वो 30 डेज़ की है आपकी। कभी कभी क्या होता है, पीरियड्स 4 दिन पहले आ जाते हैं या 4 दिन बाद आ जाते हैं, तो वो एक नॉर्मल पीरियड साइकिल लेंथ होती है, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। उसमें डॉक्टर भी उसको रेगुलर पीरियड साइकिल लेंथ ही बोलते हैं। तो उस समय जब आपकी 30 पीरियड साइकिल लेंथ है, तो उस समय उस महिला को जो उसका ओवुलेशन होता है वो पीरियड्स के 14 या 15th डे के आसपास उसका ओवुलेशन होता है। लेकिन आप उसी समय अगर संबंध बनाते हैं ओवुलेशन के टाइम पर ही, तो कंसीव के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। उसका मैं एग्जांपल भी देती हूँ, क्योंकि देखिए आपका एक होता है फर्टाइल विंडो। अगर आप फर्टाइल डे में या फर्टाइल पीरियड्स में भी अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो भी आपके कंसीवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ओवुलेशन में और फर्टाइल पीरियड्स में क्या डिफरेंस होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो ओवुलेशन होता है वो होता है आपकी पीरियड साइकिल लेंथ के 14 या 15th डे के आसपास, और जो फर्टाइल पीरियड्स होता है वो होता है आपकी ओवुलेशन से 4 दिन पहले, यानी कि जिस दिन आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाता है और आपकी ओवरी से एग निकलना शुरू हो जाता है। देखिए, अगर आप ओवुलेशन के टाइम पर ही रिलेशन बनाएंगे, क्योंकि जो आपके महिला के जो एग की जो लाइफ होती है वो 24 आवर्स की होती है, और स्पर्म की जो लाइफ होती है वो 4 to 5 डेज़ की होती है। अगर आपका ओवुलेशन डे मान लीजिए 15th डे पे हुआ है और आपका एग 2 दिन पहले निकला है, ओवुलेशन आपको हो गया, विंडो में ही आपका ओवरी से एग निकलना शुरू हो जाता है। अगर आप उससे ओवुलेशन से 4 दिन पहले या 3 दिन पहले अगर आप रिलेशन बनाते हैं, तो उस समय आपके कंसीवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब आप ओवुलेशन के टाइम पे रिलेशन बनाएंगे, मान लो आपने 14th डे के आसपास आपने रिलेशन बनाया, एक ही दिन आपने रिलेशन बनाया और आपने सोचा कि मैं कंसीव कर लूँगी, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो महिला की पीरियड साइकिल लेंथ होती है वो कभी ऊपर हो जाती है तो और कभी नीचे हो जाती है, कभी 2 दिन पहले कभी 2 दिन बाद। तो उससे क्या होता है, ओवुलेशन भी आगे पीछे हो जाता है, फर्टाइल पीरियड्स भी आगे पीछे हो जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आपको अपने फर्टाइल पीरियड्स में रिलेशन बनाना चाहिए, यानी कि जब आपका ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन से 3 दिन पहले और ओवुलेशन के 2 दिन बाद तक आपको रिलेशन बनाना चाहिए। क्योंकि महिला की जो एग की लाइफ होती है वो 24 आवर्स की होती है। अगर आपके 24 आवर्स की जब आपकी एग की लाइफ है, अगर आपने उससे 3 दिन पहले आपने रिलेशन बनाया है, आपकी बॉडी में स्पर्म आ चुका है और ओवुलेशन के टाइम पर आपका एग रिलीज हुआ है, तो 2 दिन पहले उसको स्पर्म उसका वेट करेगा वहाँ पे, और उसी समय अगर आप रिलेशन बनाएंगे तो डेफिनेटली आपका जो एग है वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होकर डेफिनेटली आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो फर्टाइल पीरियड्स में और ओवुलेशन में ये डिफरेंस होता है। इसीलिए फ्रेंड्स, आपको अपने ओवुलेशन से 3 दिन पहले और ओवुलेशन के 2 दिन बाद तक रिलेशन बनाना चाहिए। महिलाएं बोलती है कि मैम मैं रेगुलर रिलेशन बनाऊं या फिर कैसे बनाना है मुझे रिलेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको डेली रिलेशन बनाना है। आप 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के भी आप रिलेशन बना सकते हैं। अगर आप 2 दिन छोड़ के बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि स्पर्म की जो क्वालिटी होती है वो वीक नहीं होती है। अगर रेगुलर बेसिस में जो महिला रिलेशन बनाती है तो उससे स्पर्म की क्वालिटी वीक हो जाती है, वो स्लो अंदर स्विंग नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा
ज़्यादा स्लो उनकी स्पीड हो जाती है, जो एग के पास नहीं पहुंच पाते हैं बहुत जल्दी से, तो वो डेड हो जाते हैं बीच में ही। इसलिए बोला जाता है कि आपको ओवुलेशन या फर्टाइल पीरियड्स में एक दिन छोड़ के आपको रिलेशन बनाना चाहिए, उस समय कंसीवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। समझ गए होंगे जो मैंने आपको बताया। आपको क्या करना है, जिस दिन आपका ओवुलेशन हो, यानी कि अगर आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 30 डेज की है तो आपका ओवुलेशन जो होगा वो पीरियड्स के 14th या 15th डे के आसपास होगा। अगर 15th डे के आसपास आपका ओवुलेशन होता है तो 15th डे से आपको ओवुलेशन के 3 दिन पहले से आपको रिलेशन बनाना शुरू करना है और ओवुलेशन के 2 दिन बाद तक आपको रिलेशन बनाना है, जिससे आपके फर्टाइल जो पीरियड्स होता है उस समय आपकी बॉडी में स्पर्म आ जाए और जब भी आपका एग रिलीज हो उस 4-5 दिन के बीच में, तो आपका ओवुलेशन और स्पर्म दोनों आपस में फर्टाइल होकर इम्प्लांटेशन हो जाए आपका, यानी कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लें। और मेन बात यह है फ्रेंड्स, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है उन दिनों में। अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेंगे कि मेरी प्रेगनेंसी हो जाएगी, मुझे प्रेगनेंस हो जाएगी या नहीं होगी, ये होगा, तो उस समय क्या होता है, आपकी बॉडी से एक हार्मोन्स रिलीज होता है जो आपके प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स को पूरी तरह से डिसबैलेंस कर देता है और आपकी जो इम्प्लांटेशन जो चल रहा होता है आपकी बॉडी में उसे रोक देता है। इसलिए बोला जाता है कि उस टाइम पीरियड्स में आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।